अगर ये वीडियो आप YouTube पे आप सर्च करते हुए नवाड अटेंडेंट के बारे में मिला है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको लाइव का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। देखिए, नवाड अटेंडेंट 2024 का नोटिफिकेशन आया है। बहुत अच्छी जॉब है, खासकर उन लोगों के लिए जो दूसरे जगह पे 5,000, 8,000, 10,000 में नौकरी कर रहे हैं। उनके लिए बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी है। इसमें कंपटीशन कम है। क्यों कम है कंपटीशन, आप ये समझिए। बैंकिंग के जो एक्चुअल स्टूडेंट है वो ग्रेजुएशन पास है, क्योंकि बैंकिंग में क्लर्की और पीओ के लिए ग्रेजुएशन पास होना है। तो आपके पास वो आपके साथ जो फाइट करेंगे वो स्टूडेंट है जो बैंकिंग का प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे थे। तो इस बार कंपटीशन आपको उतना ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लेकिन फिर भी कट ऑफ हाई इसलिए जाता है क्योंकि सीट्स का संख्या कम है। अगर क्या मास्टर टेक्निक होना चाहिए, क्या आपके पास मास्टर प्लान होना चाहिए जो आप 30 दिन में सही तरीके से पढ़ें तो ये रिजल्ट आप निकाल सकें। बहुत ही कम एग्जामिनेशन ऐसा होता है जो सिंगल एग्जामिनेशन होता है। आपके लिए अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। अगर आप सही ढंग से सीरियस होकर अगर 1 महीना समय दे दिए तो गारंटी है कि आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल मत सोचिए कि कितने सीट कम है, कितने लोग फॉर्म भरेंगे। उस बार भी लोग यही सोचे थे, लेकिन बहुत जितना सीट है उस हिसाब से कट ऑफ कम गया था, ठीक है। अब आइए जानते हैं आपके पास क्या क्या वो प्लान होना चाहिए जिसके थ्रू आप ये एग्जाम क्रैक कर सकते हो। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको सबसे पहले सिलेबस की जानकारी होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहला आपको सिलेबस की जानकारी होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको सिलेबस की जानकारी होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या क्या है। दूसरा, आपको उस सिलेबस के बेस पे आपको आपके पास पीडीएफ होना चाहिए, यानी कि स्टडी मटेरियल होना चाहिए। पीडीएफ यानी कि स्टडी मटेरियल होना चाहिए। और स्टडी मटेरियल बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध है अटेंडेंट के लिए, क्योंकि एग्जामिनेशन लगातार होती नहीं है इस कारण से। उसके बाद तीसरा, आपको सही ढंग से प्रिपरेशन करना है, क्योंकि आप में से बहुत ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बैंकिंग के सिलेबस को नहीं जानते। तो आपको बैंकिंग के सिलेबस को बढ़िया से समझना पड़ेगा कि बैंकिंग में पढ़ना क्या क्या है और कहां तक पढ़ना है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद चौथा, आपको लेवल पता होना चाहिए कि ये एग्जाम किस लेवल तक का है। क्या एसबीआई पीओ का लेवल है या एसबीआई कलर का लेवल है। तो लेवल जब तक पता नहीं रहेगा, आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बोल रहे हैं सर क्वेश्चन बहुत टफ, एसबीआई का देखे बहुत टफ। अरे एसबीआई पीओ का क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जा रहा, आपका ग्रुप सी का एग्जाम है, ग्रुप सी का लेवल देखिए। तो बहुत लोग को तो अभी ये भी नहीं पता तैयारी क्या करना। बहुत लोग पूछ रहे हैं सर इसमें ऐसे नॉन वर्बल भी आएगा क्या, एसएससी का क्वेश्चन आएगा क्या। इतना कुछ पूछा जा रहा है, इसका मतलब सही ढंग से किसी को नहीं पता है कि सिलेबस आखिर है क्या, ठीक है। अब ध्यान से पहले सिलेबस को समझिए, फिर हम आगे बात करेंगे। सबसे पहले आपका एग्जाम का स्कीम क्या है। रीजनिंग, इंग्लिश, जीए और नॉमरिकल एबिलिटी 30-30 क्वेश्चन होंगे। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, 120 नंबर के होंगे और मिक्स टाइम आपको 90 मिनट यानी 1.5 घंटा का मिलेगा। ये आपका एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। उसके बाद बढ़ते हैं कि आपका सिलेबस क्या है। रीजनिंग में पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट से कम क्वेश्चन आपको रहेगा। 30 में से 15 से 20 क्वेश्चन कंफर्म, इससे कम नहीं। मैक्सिमम क्वेश्चन 80% कवरेज होता है इसका। साइलोलिज्म और इनक्वालिटी ये दोनों मिला दीजिए तो कम से कम 5 से 8 क्वेश्चन तो इसी का होगा। डायरेक्शन कोडिंग से 5 क्वेश्चन होगा। और इसमें और एक आपको मिलेगा वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। और इसमें कोडिंग डिकोडिंग दो टाइप का है, दोनों टाइप से क्वेश्चन आएगा। वर्ड प्रॉब्लम से भी 5 क्वेश्चन आता है। तो इतना आपको रीजनिंग में तैयारी करना है और ये सब बैंक पैटर्न है, ठीक है।
कोडिंग डिकोडिंग में आपको नॉर्मल कोडिंग और चाइनीज कोडिंग दोनों पढ़ना है। उसके बाद अगर बात करें पिछले साल क्या क्या आया था, तो पजल सीटिंग अरेंजमेंट से 20 क्वेश्चन था, अल्फाबेटिकल सीरीज जो नंबर सीरीज है उससे 5 क्वेश्चन था, डायरेक्शन से 3 क्वेश्चन, न्यूमेरिक सीरीज से 1 क्वेश्चन, अल्फाबेट से 1 क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन। सबका लेवल इजी, लेकिन पता होना चाहिए ना कैसे बनेगा। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सिंप्लीफिकेशन से। अकेले ये 15 नंबर का रहेगा, कम मिनिमम 10 तो कंफर्म है और मैक्सिमम 15 तक आता है। बाकी अर्थमेटिक का जितना क्वेश्चन है सबसे एक एक टॉपिक रहेगा और सबसे क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन रहेगा। मैक्सिमम किसी में 2 दे दिया तो 2 दे दिया, इसमें 5 से 6 क्वेश्चन होगा, मात्र 5 से 6 क्वेश्चन। उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन से आपका क्वेश्चन रहेगा, कम से कम रहेगा क्वेश्चन तो 5 से 8 के बीच में रहेगा। अगर 2 देगा तो 10 क्वेश्चन इसी से रहेगा, 2 डीआई देगा तो 10 क्वेश्चन, या 2 डीआई भी देगा तो 8 भी क्वेश्चन रहेगा, 4-4 का सीरीज देगा तो मैथ में ये आपको मेन टॉपिक पकड़ना है, ठीक है। उसके बाद और ये जो अर्थमेटिक का लेवल है ना वो एसएससी का लेवल जैसा नहीं पूछता है, इसका अलग लेवल ही होता है। उसके बाद बात करते हैं कि क्या क्या उस बार पूछा था। नंबर सीरीज पूछा था, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक छूट गया, यहाँ पे नंबर सीरीज में भी हम नहीं दिए हैं, यहाँ पे एक नंबर सीरीज दे दीजिए, इससे 5 क्वेश्चन आता है, नंबर सीरीज से 5 क्वेश्चन, ठीक है। वही है, नंबर सीरीज 2 टाइप का होता है, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज। रॉन्ग नंबर से 5 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन 10 पूछा है, टीआई 10 पूछा है, मिसलेनियस से 5 क्वेश्चन पूछा है, और सब इजी, तब ना कट ऑफ जा रहा है। लेकिन ये सब में अगर आपका स्पीड नहीं होगा सिंप्लीफिकेशन में, जो अभी सिंप्लीफिकेशन का क्लास सर ले रहे हैं, इतना अच्छा अच्छा टेक्निक बता रहे हैं, आप वो टेक्निक देख सकते हैं क्लास में, और उस टेक्निक से अगर आप सिंप्लीफिकेशन बनाएंगे तो 5 मिनट में 10 सिंप्लीफिकेशन बन जाएगा। कितना तो छूने का जरूरत नहीं है, ऐसा टेक्निक सर बता रहे हैं। उसके बाद इंग्लिश में आइए, रीडिंग कंप्रेhension से कम 10 क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन से 3 से 4, पारा जंबल अगर देगा या तो पारा जंबल देगा, नहीं तो इसमें फिलर देगा, दोनों में से कोई देगा। स्पेलिंग एरर 5 रहेगा, फिलिंग द ब्लैंक्स 5 रहेगा, और सेंटेंस रीअरेंजमेंट 5 रहेगा। ये इंग्लिश का सिलेबस है, ठीक है। और पिछले साल जो पेपर हुआ था उसमें इंग्लिश में क्या क्या पूछा था, रीडिंग कंप्रेhension 10 पूछा था, क्लोज टेस्ट 10 पूछा था, एरर डिटेक्शन 5 पूछा था, फिलर 5 पूछा था, बस, और सभी इजी। मतलब रीडिंग कंप्रेhension तो ऐसा था, वन अपॉन ए टाइम्स इस टाइप का क्वेश्चन था, स्टोरी बेस्ड रीडिंग कंप्रेhension जिसमें 10 में 10 इजीली आप ला सकते हैं। ये इंग्लिश का सिलेबस है। अब इंग्लिश का सिलेबस में कोई एंटोसाइनो याद कर रहा है, इंग्लिश के सिलेबस में कोई वॉइस नरेशन पढ़ रहा है, तो वो बेवकूफी है, वो सब नहीं आता है। नवार्ड का एग्जाम आईबीपीएस लेता है और वो बैंक पैटर्न है नवार्ड का सारे पोस्ट का, तो आपको सिलेबस नहीं पता रहेगा तो आप इधर उधर घूमते रहेंगे। और ये सिलेबस के रिगार्डिंग जो भी पीडीएफ है, हमारा टेलीग्राम चैनल जो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है बैंकिंग ब्लॉग, आप वहां चले जाइए, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। बैंकिंग ब्लॉग नाम से टेलीग्राम चैनल है, वो उसको जाके ज्वाइन कीजिए, वहां आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा, क्लास रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, लाइव वीडियो मिल जाएगा वहां पे। अब देखिए, आप ये जितना भी सब कुछ अरेंजमेंट है, जितना भी क्लासेस है, क्लासेस हो रही हैं, बस आपको 30 दिन में किस तरह से, देखिए अभी हम स्टार्ट किए हुए हैं पजल का क्लास, पजल का 3 क्लास चल रहा है, अभी तीसरा क्लास चल रहा है। अभी लगभग सब लोग को समझ में आ रहा है कि पजल कैसे बनेगा। तो आपको, अगर हम स्टार्टिंग में ही टफ क्वेश्चन आप कहीं से इंटरनेट से सर्च करेंगे और टफ क्वेश्चन में जाएंगे, वो आपसे नहीं बनेगा, आपके दिमाग में क्या होगा, इतना लंबा वर्ड प्रॉब्लम नहीं बनेगा हमसे। आपको पहले नीचे से समझाने वाला कोई बेसिक होगा तब ना आप समझिएगा। सिर्फ आप हाथ पैर चलाने से काम नहीं चलेगा इस एग्जाम में। इस एग्जाम में, हाँ, अगर आप बैंक का तैयारी कर रहे थे तो आपको कुछ नहीं करना है, आप आराम से, जो हम 2-2 मॉड्यूल लेके आए हैं ना, एक मॉड्यूल क्या है कि जनरल इकोनॉमी बैंकिंग गवर्नेंस में करंट अफेयर हम लेके चलेंगे, स्टैटिक बैंकिंग लेके चलेंगे। अभी 2 मॉड्यूल क्या लेके आए, एक तो उनके लिए 499 में
पूरा क्लास हम दे रहे हैं, पूरा क्लास, चारों सब्जेक्ट का कंप्लीट क्लास विथ प्रिपरेशन। आपको क्लास रिकॉर्डिंग इसमें मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा, होमवर्क मिलेगा, डेली होमवर्क इसमें जाता है। अगर ये क्लास जितना मात्र फी आप पेमेंट कर रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए, उतना ही तो फी है। उसके बाद भी उसके बाद भी जो बैंकिंग का तैयारी जिनको बेसिक है, जो उनको लगता है कि हम तैयार हैं, हम एग्जाम दे सकते हैं, उनके लिए भी सिर्फ 99 में मॉक टेस्ट हम लॉन्च किए हुए हैं। यहाँ आप अपना तैयारी को आकलन कर सकते हैं। पहला मॉक फ्री है, आप जाके फ्री मॉक टेस्ट भी मार सकते हैं। 99 में मॉक टेस्ट कहीं नहीं मिलता, हम दे रहे हैं। आप सर्च कर लीजिए, कम से कम 400-500 रुपया लगता है मॉक टेस्ट में, हम 99 में दे रहे हैं ओनली, इसलिए कि हर गरीब से गरीब बच्चा पढ़े। 499 हर गरीब से गरीब बच्चा पढ़े, हमारा टारगेट यही है। आप 30 दिन में आपको एग्जाम क्रैक तभी कर सकते हैं कि आपको सही डायरेक्शन में सब कुछ मिलेगा, और सही डायरेक्शन में आपको मिलेगा अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए कुछ नहीं करना, आप मॉक टेस्ट जाके लगाइए और अपना लेवल देखिए कि मेरा नंबर कितना है। अभी जो मॉक टेस्ट नंबर 1 सबके लिए फ्री है, अभी मॉक टेस्ट नंबर 2, मॉक टेस्ट नंबर 3, ये तीनों लाइव है, बाकी डेट बाय डेट खुलता है। अभी हम देख रहे हैं एवरेज सबका नंबर मात्र 70 नंबर। कमेंट करके बताइएगा जिनका 70 नंबर 75 नंबर आ रहा है, उनका नाम शायद ए से कुछ नाम है, कल ही चेक किए थे। तो ये 70-75 क्यों आ रहा है, किसी का 30-35 आ रहा है? तो मॉक टेस्ट तभी आपके लिए उपयोगी है जब आप बेसिक पढ़ लेंगे। तो बिना बेसिक पढ़े आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो फिर वही चीज है ना, आपको गाड़ी चलाने नहीं आता, रोड पे हम 4 व्हीलर दे दे आपको तो ठोकेंगे। तो मॉक टेस्ट उनके लिए है। मॉक टेस्ट आप अभी ले सकते हैं, ले लीजिए, रख लीजिए, और उसमें टॉपिक वाइज है। जैसे मॉक टेस्ट में क्या है, अभी हम मान लेते हैं सिंप्लीफिकेशन आपको हम पढ़ा दिया आपको, तो यहाँ पे सेक्शनल जो 99 मॉक टेस्ट है उसमें सेक्शनल आपको दिया गया सिंप्लीफिकेशन बनाने के, जाके मारिए सिंप्लीफिकेशन। आपके पास पहले से प्रैक्टिस पेपर मॉक टेस्ट अवेलेबल है, वहां जाके टाइम मैनेजमेंट आपको मिल जाएगा। तो ये सब आपको यहाँ पे दिया गया है। आप 30 दिन में एग्जाम क्रैक करने के लिए आपके पास सफिशिएंट पीडीएफ होना चाहिए, लेवल पता होना चाहिए, सिलेबस पता होना चाहिए, क्या क्या पढ़ना पता होना चाहिए, तभी आप 30 दिन में एग्जाम निकाल पाएंगे। नहीं तो 15 दिन तो आपको यही सोचते लग जाएगा कि हमको पढ़ना क्या और कहाँ से खोजे, इंटरनेट से मिलता कहाँ है जल्दी। तो आपको ये सब कुछ एक जगह मिल रहा है, बैंकिंग ब्लॉक प्रोवाइड कर रहा है। और हम आपको ये फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए ऑफर दिए थे, अभी हम 100 स्टूडेंट और बढ़ा देंगे अगर आप सीरियस हैं तो, क्योंकि एक बैच में हम ज्यादा स्टूडेंट नहीं रखते। तो आप लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डेमो क्लास भी आप लेके देख सकते हैं, 10 मिनट का डेमो होता है। आप हमारा बैंकिंग ब्लॉग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, 10 मिनट का डेली डेमो होता है, 10-10 मिनट भी डेली पढ़िएगा फ्री में, तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये सब चीज अभी आप ये एनालाइज कीजिएगा कि पढ़ना क्या है, नहीं पढ़ना क्या है, क्योंकि इसमें कंपटीशन नहीं है। बैंकिंग के जो ट्रेडिशनल स्टूडेंट है, ग्रेजुएशन पास है, वो एग्जाम में अप्लाई नहीं कर सकते। अब इतना अच्छा मौका अगर आप छोड़ दिए तो जिंदगी भर अफसोस रहेगा। क्लियर है? सेशन पसंद आया होगा, सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इससे कम प्राइस में हम क्या कर सकते हैं बताइए? किसी कोर्स का प्राइस और अदर देख लीजिए क्या है। आप डेली लाइव क्लास देख रहे हैं, तो इससे कम बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि टीचर्स भी है ना, हम बर्दाश्त कर लेंगे, सभी लोग नहीं ना बर्दाश्त करते। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग, क्योंकि हमारा क्लास का टाइम हो रहा है तो मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी हम तुरंत जाके क्लास लेंगे। थैंक यू।